10th क्लास के बच्चों से एक बात, बड़ी सिंपल बात बोलूंगा, सेकंड टर्म में अगर ये तैयारी नहीं करोगे तो नुकसान होगा आपका। सबसे पहले कैपिटल लिखो डी फॉर डेफिनेशंस। दीदी आपके पास 3 रजिस्टर्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की डेफिनेशंस के। अगर आपके पास वो 3 रजिस्टर्स नहीं है तो बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाओगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, डरा नहीं रहा। एक और बात, अगर मैं आपके घर चाय पीने आता हूं तो चाय के साथ बिस्किट खिलाओगे या सिर्फ चाय पिला के भेज दोगे? बिस्किट कुछ नहीं होती, कोई भूखा नहीं होता, चाय चाय होती है, बट द वे वी प्रेजेंट द चाय गिव्स अस के सामने वाला इज्जत कैसी दे रही है। अब अगर मेरी बात मानोगे तो नंबर आ जाएंगे, नहीं मानोगे तो नुकसान आपका है। डी के साथ हल्का सा लिख लो ई। हाँ, कोई भी डेफिनेशन एग्जाम्पल के बिना नहीं चलेगी। मुझसे कोई डेफिनेशन पूछो, मुझसे पूछोगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स बैंड ऑफ 7 कलर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ, जो भी हम बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या दूंगा, व्हेनेवर लाइट इज पास थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। आपके आंसर को जानदार बनाता है एग्जांपल। इज दैट क्लियर दीदी? ये 3 रजिस्टर्स अगर ले लेते हो तो तुम्हारा स्टेप है 65 प्लस पे तुम ऑलरेडी आ गए। सेकंड लिखो डी। ये कैपिटल डी जो है ये है दीदी डायग्राम्स का। जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर डायग्राम्स हैं, 4 महीने हैं, 4 महीने में एक बार मुझे अपने डायग्राम सारे बनाने हैं। तो एक डेट डाल दो अपने आप में कि इस संडे को बैठकर मैं ये सारे डायग्राम्स करूंगा। एम आई राइट दीदी? डायग्राम्स अगर आपने कर लिए तो आपको 7 से लेके 12 नंबर तक की हेल्प मिलेगी। वहां पे डायग्राम बनाने को नहीं आएंगे, वहां बने बनाए डायग्राम्स में लेबलिंग आएगी। तो जब तक मैंने वो 4 बार बना नहीं रखे होंगे, 4 बार मिनिमम है। ठीक है दीदी? लिखो थर्ड डी, डिफरेंसेस। इस वाले डी के साथ भी एक ई जरूर लिख लेना। ई क्यों? एग्जाम्पल। एक और पॉइंट अगर साइड में लिख लो, आंख मार रहा हूं सबको, ब्रैकेट में लिख लेना 3 पॉइंट्स। डिफरेंसेस में मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। 3 डी हो गया दीदी। अगला लिखो एन फॉर न्यूमेरिकल्स। अब तुम में से क्या कोई बच्चा इस उम्मीद से बैठा है कि मैं स्टेट टॉपर बनूं? अगर आपको स्टेट टॉपर बनना है तो इंग्लिश जरूर पढ़ना पड़ेगा। क्या मैंने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी है? न्यूमेरिकल के नीचे हल्का सा लिखो एफ। हल्का सा क्या लिखोगे? एफ। छोटा एफ है ये, बड़ा एफ नहीं है। न्यूमेरिकल से पहले मुझे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि इस साल में मेरे पास फॉर्मूलाज आने कौन कौन से हैं। तो क्या मैं पहले फॉर्मूलाज बनाऊंगा? अब यहां पर जहां पर आप स्ट्रगल करोगे, सर मैं अनकंफर्टेबल हूं इस चीज को लेकर, कैसे करूं, तो उसमें मैं आपकी मदद कर दूंगा। आज के दिन एक गुरु मंत्र मान लो, एक केस स्टडी डेली करके सो। आज मैथ्स की कर ली, बस कल साइंस की कर ली, उससे अगले दिन एसएसटी की एक केस स्टडी कर ली। 5 दिन अगर तुमने ये कर लिया दीदी, तुम्हारे 5 सब्जेक्ट में नंबर आएंगे। एक वर्ड और लिख लो, आर फॉर रीजनिंग। आर फॉर क्या बेटा? रीजनिंग। ये 5 टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपने ये काम कर लिए तो आपको फायदा होगा।